नमस्कार दोस्तों, मैं विनय ज्योतिषी आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, हम बात करेंगे फरवरी 2026 के राशिफल की और तुला लग्न की, यानी आपके लग्न में या पहले भाव में 7 नंबर लिखा है। 7 नंबर की राशि तुला राशि होती है, तो आपका तुला लग्न है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं सेहत की, जो कि निश्चित तौर पे इस समय में बहुत अच्छी रहने वाली है। और सिर्फ सेहत ही नहीं, जीवन से जुड़ी हर बात इस समय में आपके लिए बहुत अच्छी जाने वाली है। सफलता आपके कदम चूमने वाला है और आप जीवन में समग्र सफलता अर्जित करेंगे। हर तरफ जहाँ भी आप जो भी करेंगे उसमें निश्चित तौर पे ईश्वरीय मदद आपके साथ जुड़ी रहेगी, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि आपके लग्न में पड़ रही है, पंचम दृष्टि। भाग्य में बृहस्पति विराजमान है, जैसे पंचम दृष्टि से लग्न को देख रहे हैं, ये सारे सौगात आपको देते हैं। चलते हैं धन भाव की ओर। धन भाव में निश्चित तौर पे इस समय में पैसा जो है वो आपको प्रॉपर्टी से पैसा आपको आ सकता है। मकान वगैरह पुराना बेच सकते हैं, या आप गाड़ी वगैरह कोई सेल आउट कर सकते हैं, या किसी प्रकार के और अगर इस तरह के बिजनेस में आप हैं, बिल्डर हैं, गाड़ी खरीदी बिक्री का काम करते हैं, आप वास्तु संबंधी कोई काम करते हैं, इंटीरियर का काम करते हैं, तो निश्चित तौर पे उससे एक अच्छा लमसम अमाउंट आपको इस समय में प्राप्त होने की स्थिति बनती है। पराक्रम इस समय बढ़ा हुआ रहेगा, साहस भी बढ़ा हुआ रहेगा। इस समय में काफ़ी एक्टिव आप रहने वाले हैं और निश्चित तौर पे एक्टिव होना भी चाहिए। ये समय है कि आप बहुत सारा एफर्ट लगाएंगे और आप खुद इस बात को महसूस करेंगे कि आप पहले से कहीं ज़्यादा आप साहस और पराक्रम उत्साह से भर के आप अपने कामों को कर पा रहे हैं। निश्चित तौर पे जो लोग लाइसेंसिंग का काम करते हैं, जो लोग ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में हैं, ट्रेवलिंग के बिजनेस में हैं, कमीशन दलाली का काम करते हैं, जो लोग घर से दूर रह के काम करते हैं, जो यात्रा के माध्यम से जो काम करते हैं, जो मार्केटिंग के फील्ड में हैं, जो लोग लाइसेंसिंग का काम करते हैं, उन सब के लिए ये काफ़ी अच्छा समय है। आप अपने कामों को बढ़ा सकेंगे, गति दे पाएंगे और अपने काम में शाने शाने आप उन्नति की ओर अग्रसर होंगे। प्रॉपर्टी की जहाँ तक बात है, वहाँ पर निश्चित है आपके रहने के स्थान पर इस समय में आपकी प्रसिद्धि बढ़ सकती है, आपके मान सम्मान में इजाफा हो सकता है और आपको कुछ अधिकारों की प्राप्ति आपको हो सकती है आपके रहने के स्थान पर। और साथ ही मंगल आपको उत्साह देंगे, एनर्जी देंगे, साहस देंगे। आपके प्रॉपर्टी को लेके कुछ डिसीजन जो लेना है, गाड़ी को लेकर डिसीजन लेना है, तो वो डिसीजन या निर्णय आप कर पाएंगे कि मैं नया मकान बनाऊं, नया मकान रिनोवेट करूं, या कुछ इस तरीके का जो भी आपको डिसीजन लेना है वो निश्चित तौर पे आप इस समय में ले पाएंगे। और माँ के लिए भी ये अच्छा समय है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। सबसे खास बात यह है कि मंगल अभी उच्च के हैं और उच्च के मंगल बहुत ज़्यादा व्यक्ति को साहसी बनाते हैं, पराक्रमी बनाते हैं। और लेकिन साथ में मंगल चूंकि उच्च के हैं तो वो गुस्सा भी उसी तादाद में देते हैं। तो मन चौथा भाव है और वहाँ मंगल उच्च के हैं, तो मन आपके जहाँ एक और आपके मन को बहुत सुदृढ़ मंगल बनाएंगे, आपके मन को बहुत ताकतवर बनाएंगे। जो आपको करना है आप वो कर गुजरेंगे, कर सकेंगे। सारे लोग आपका लोहा मानेंगे, सारे लोग आपके आगे सरेंडर करेंगे। लेकिन ये मंगल गुस्सा भी तो देते हैं, लड़ाई झगड़े को प्रेरित भी तो करते हैं, उसमें आपको कंट्रोल रखना है, क्योंकि ये मंगल फिर आपको बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े के लिए भी आगे कर सकते हैं। बात बात में आप बिल्कुल लड़ने को उतार हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा कुछ होता है तो थोड़ा सा मेडिटेशन कर लें और हनुमान जी की साधना करें, सुंदरकांड, बजरंग बाण, हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो इन चीज़ों से आप बचे हुए रहेंगे। अदरवाइज इस मंगल का यूज़ करिए। ये मंगल आपके लिए बहुत उत्साह और एनर्जी लेके आए हैं। आप कुछ ऐसा बड़ा इस समय कर सकते हैं जिसके लिए आप बहुत लंबे समय से सोच रहे थे और उसे अंजाम नहीं दे पा रहे थे। ये उसके लिए बहुत बहुत अच्छा समय है दोस्तों। खास तौर पे धन के मामले में आप कोई बहुत बड़े निर्णय पे पहुंच सकते हैं या पहुंचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि धन के स्वामी मंगल हैं और अपनी उच्च राशि में गए हैं। तो निश्चित तौर पे आप अपने धन को लेके कोई बहुत बड़ा निर्णय इस समय में आप कर सकते हैं। कुछ ऐसा जो आपके जीवन को बहुत दूर तक प्रभावित करे, ऐसा कोई निर्णय इस समय आप ले सकते हैं। और अगर आगे चलते हैं प्रेम प्रसंग में, जो लोगों की उम्र है या जो लोगों की स्थिति परिस्थिति वैसी है, उनके जीवन में प्रेम प्रसंग निश्चित तौर पे घटेगा। प्रेम प्रसंग है तो वो बढ़ जाएगा, नहीं है तो हो जाएगा। उम्र के हिसाब से सारी बातों को समझिएगा आप। और निश्चित तौर पे जो लोग एजुकेशन से जुड़े हैं उनके लिए अच्छा समय है। बुद्धि आपकी प्रॉपर वे पे काम करेगी, आप ज़्यादा पारदर्शिता के साथ चीज़ों को समझ पाएंगे।
संतान के जीवन में अच्छी बात तो होगी, संतान को कुछ लग्जरी भी उन्हें प्राप्त होगी, भले वो आपके माध्यम से हो या किसी भी माध्यम से हो। उनके जीवन में थोड़ा सा लग्जरी ऐड होगा, सुख साधन सुविधा ऐड होगी। और लेकिन आपको थोड़ा सा संतान के मामले में या एजुकेशन के मामले में या कला फील्ड में थोड़ी सी रुकावट बाधा आपको महसूस हो सकती है, क्योंकि शुक्र अष्टमेश भी हैं जो कि 6 तारीख से पंचम भाव में रहेंगे, तो वो आपको थोड़ा सा बाधा वगैरह दे सकते हैं। तो बेहतर है कि इस समय में आप जो महिला जाति हैं उनसे बना के रखें, कुछ सत्सम्मान महिलाओं को आप कोई गिफ्ट कर दें, कोई गरीब महिला को कोई साड़ी वगैरह गिफ्ट कर दें, कुछ और जेवर गहने गिफ्ट। जेवर गहने से मेरा तात्पर्य है कि कुछ ऐसे छोटे हल्के फुल्के जो चूड़ी बिंदी होता है, कुछ इस तरह के सौंदर्य के सामान हैं, ये आप दान कर सकते हैं। और इत्र परफ्यूम का दान कर सकते हैं, और दही का दान करें। दही के सेवन करने से बचें, खट्टे का सेवन ना करें, क्योंकि आपके अष्टमेश शुक्र है, तो आपको लाइफ टाइम आपको दही के सेवन से बचना चाहिए, क्योंकि वो शुक्र को बलवान करेगा और शुक्र आपके रुकावट बाधा को बलवान करेंगे। पंचम भाव में राहु का होना इस बात को बताता है, पंचम भाव हमारा दिमाग भी होता है, तो कहीं ना कहीं राहु आपके बहुत सारे विचार आपको देना चाहेंगे, बहुत सारे विचार देंगे, आप बहुत सोच विचार करेंगे। और अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा ना हो कि आप एंजाइटी या डिप्रेशन तक में चले जाएं। उसके लिए बेहतर है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करें। राहु के लिए एक सूखा नारियल बहते जल में बहाएं, तो इससे आपको काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करें, ज़्यादा लर्निंग करें, तो बेहतर आपको रिजल्ट आ सकता है। और अगर आप कला फील्ड से जुड़ के कोई काम करते हैं तो बेहतर है कि आप उस फील्डों को बड़ा करें, यानी आप उसको बड़े स्केल पे लेके जाएं, तो आपको ज़्यादा सफलता आपको प्राप्त होगी। आगे चलते हैं आपके छठे भाव में, जहाँ पे शनि विराजमान है। दोस्तों, शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ के लिए आपको चाहते हैं कि आप ज़्यादा जिम्मेदार बने, और वहाँ के लिए आप उसे पूरा करें, मतलब हार्ड वर्क करें कि उसे पूरा करें, क्योंकि शनि कर्म के कारक हैं। शनि को केवल कर्म से ही प्यार है। तो छठे भाव को लेके अगर जो लोग सर्विस सेक्टर में हैं या जो लोग सेवा व्यवसाय से जुड़े हैं, मतलब खुद का काम करते हैं लेकिन सेवा देते हैं, सामान खरीदी बिक्री नहीं करते, कोई सामान प्रोडक्शन बनाते नहीं है, सेवा कार्य से लगे हैं। जैसे कि एक इंजीनियर, डॉक्टर, वकील आपको कंसल्टेंसी के माध्यम से सेवा देता है, एक जैसे मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, आप सेवाएं ही देता हूँ। तो इस तरीके से आप इस समय में आपको इन सारे कामों को ज़्यादा जिम्मेदारी से करना है, पूरे शिद्दत के साथ में करना है, लापरवाही नहीं चलेगी, मेहनत करना है और मेहनत करके इसे अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना है। इसके अलावा ये भाव होता है ऋण, रोग और शत्रु का। अगर आपके जीवन में किसी से शत्रुता पड़ रही है, कोर्ट कचहरी थाना चल रहा है, या कोई बीमारी है, या फिर आपने कोई कर्ज ले रखा है, तो इसके प्रति भी शनि कहते हैं कि इसके प्रति अपनी जिम्मेदारी तय कीजिए। जल्दी से जल्दी सारे बातों को सॉर्ट आउट कीजिए, जल्दी से जल्दी लग के उसके पीछे उन बातों को खत्म करिए। नहीं करेंगे तो फिर आपके प्रॉब्लम्स आपकी बढ़ती जाएगी, क्योंकि शनि फिर दुख के कारक हैं, और चीज़ें आपको ज़्यादा तकलीफ दे जाएगी। इसलिए बेहतर है कि आप खुद से इसके पीछे लगें और सारे मैटरों को क्लोज करें। क्लोजर करना बहुत ज़रूरी है, चीज़ों को ख़त्म करें। ये शनि चाहते हैं, क्योंकि शनि चाहते हैं कि आप जिम्मेदारी लें और उन्हें कंप्लीट करें। चलते हैं सप्तम भाव की ओर। सप्तम भाव में वैसे ही मेष लग्न है, जो मंगल का है, मंगल की दृष्टि भी है, चौथी दृष्टि चौथे भाव से, तो फिर ये आपके जीवन साथी के अग्रेसन को बढ़ाएगी, उनके साहस, ऊर्जा, एनर्जी को बढ़ाएगी। और कहीं ना कहीं आपको चाहिए कि इस समय में जीवन साथी के साथ थोड़ा एक तरफा नरमी से पेश आएँ, क्योंकि वो भी गर्म होंगे, आप भी गर्म होंगे, तो मामला बिगड़ जाता है। इसलिए सप्तम भाव में बिजनेस पार्टनर के साथ भी स्थिति होगी, या बिजनेस की जगह पे, खासतौर पे जो लोग ट्रेडिंग के व्यवसाय में हैं, सप्तम भाव से हम ट्रेडिंग का व्यवसाय देखते हैं। ट्रेडिंग के व्यवसाय में अगर आप हैं तो निश्चित तौर पे आपको क्लाइंट के साथ में गर्मा गर्मी बहस हो सकती है, झगड़े हो सकते हैं। इसीलिए बेहतर है कि आप क्लाइंट के साथ में विनम्रता से पेश आएँ। वो गुस्सा भी हो तब भी आप शांत रहें, क्योंकि ऐसा सप्तम भाव में मंगल की दृष्टि निश्चित तौर पे ऐसा करेगी। आपका पार्टनर या जीवन साथी या व्यापार में क्लाइंट जो आपका ग्राहक है, वो आपके साथ गर्मी से पेश आ सकता है। ध्यान रखिएगा। ज़्यादा चीज़ें दिक्कत देती है तो हनुमान जी की साधना सबसे बेस्ट है मंगल को ठीक करने के लिए। मेडिटेशन बेस्ट है। कम से कम सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं आप, वो बहुत अच्छा होता है। आपका मन बहुत उससे शांत होता है। मेडिटेशन तो ऑलवेज है ही अच्छा। आगे चलते हैं छठे भाव, आठवें भाव की ओर। आठवें भाव के जो लोग काम करते हैं, अगेन वही है कि आपको अपनी जिम्मेदारी तय करना है, अच्छे से अपने कामों को करना है, अंजाम देना है। और जो लोग आठवें भाव के काम नहीं करते तो फिर ये भाव हमारा रुकावट, बाधा, चिंता, परेशानी का हो जाता है। एक दृष्टि यहाँ शनि की भी पड़ती है, इसीलिए शनि की तीसरी दृष्टि छठे भाव से,
तो बेहतर है कि शनि फिर वही चाहते हैं कि आप अपने चिंता तनाव परेशानी के जो कारण हैं उसके प्रति दायित्वफुल हों, यानी उन बातों को नज़रअंदाज ना करें, उसके साथ जीना ना सीखें। कई बार होता यह है कि हम अपने जीवन में प्रॉब्लम्स के साथ जीने लग जाते हैं, तो जीना नहीं है उसके साथ में, उसको फेस करके उसे ख़त्म करना है, उसे उसके साथ लगना है, भिड़ना है, उस जिम्मेदारी को उठाना है, एक्सेप्ट करना है कि ये रुकावट आई तो क्यों आई, ये बाधा आई तो क्यों आई, उस पर काम करना है। नहीं करेंगे तो फिर शनि दुख के कारक है, फिर आपके जीवन में दुख बढ़ता चला जाएगा। और शनि के लिए उपायों की भी मैं बात कर लेता हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में रुकावट, बाधा, चिंता, परेशानी बढ़ रहा है तो निश्चित तौर पे शनि का उपाय आपको करना चाहिए। शनि के लिए एक माला जाप कर सकते हैं, ओम शनिचराय नमः। शाम के वक्त पीपल में एक दिया जला सकते हैं सरसों के तेल का। शनिवार के दिन शनि मंदिर जाके भगवान शनि में सरसों का तेल चढ़ा सकते हैं। किसी गरीब को भी सरसों का तेल दान कर सकते हैं। गरीबों की सेवा करना, मदद करना, उनके प्रति अच्छे भाव रखना, मित्रवत होना, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि शनि साक्षात लेबर क्लास का प्रतिनिधित्व करते हैं, आम आदमी, आम जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके साथ ही आप हनुमान जी की साधना भी कर सकते हैं। बजरंग बाण, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का पाठ भी शनि जी को ठीक करता है। इन सारे उपायों से शनि काफ़ी अनुकूल हो जाते हैं दोस्तों। और हार्ड वर्क का कोई जवाब नहीं है, शनि मीन्स हार्ड वर्क है। जो व्यक्ति भी मेहनत कठिन करता है और अपने दायित्वों से नहीं बचता है तो उसको कभी भी शनि निगेटिव फल नहीं देते हैं दोस्तों। और ये मेरा प्रैक्टिकली पिछले 15-20 सालों से बिल्कुल देखा हुआ है, समझा हुआ है कि जो लोग भी हार्ड वर्क करते हैं उन्हें शनि कभी तकलीफ नहीं देते, क्योंकि न्याय करता है। तो जब वो न्याय तो यही है कि जो हार्ड वर्क कर रहा है उसे शनि प्रॉब्लम दे ही नहीं सकते। भाग्य अच्छा है, भाग्य की स्थिति बहुत अच्छी है। खास तौर पे भाग्य में आपके बृहस्पति बैठे हुए हैं तो निश्चित ही आपके धर्म कर्म से जोड़ेंगे, उच्च शिक्षा से जोड़ सकते हैं, उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा धार्मिक काम आप मतलब कर सकते हैं, मंदिर आदि बनाना हो, उपदेश के काम से जुड़े हैं, उपदेशक वगैरह आप हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको आएगा। पिता के लिए अच्छा है, पिता के जीवन में भी शुभता आएगी। और आप कहीं ना कहीं चूँकि भाग्य के कारक भी बृहस्पति हैं, भाग्य का भाव है, तो निश्चित तौर पे भाग्य इस समय में आपका अनुकूल रहेगा, अच्छा साथ देगा। और निश्चित तौर पे आप बहुत कुछ अपने आप ही आप मतलब आपको प्रकृति ही, ईश्वर ही कुछ ऐसा बुद्धि देगी, ऐसा विवेक देगी, ये ऐसे मार्गदर्शन देगी कि आप कुछ ऐसा करेंगे जिससे आपका भाग्य बलवान होगा। निश्चित तौर पे बृहस्पति वो विजन देंगे, वो दृष्टिकोण देंगे, वो आपको सपोर्ट करेंगे। कर्म में चलते हैं जहाँ पे सूर्य की दृष्टि पहले 13 तारीख तक आपको कर्म क्षेत्र में नेम फेम देने वाली है, अधिकार संपन्न बनाने वाली है, प्रसिद्धि देने वाली है, काम में सफलता देने वाली है। मंगल की दृष्टि भी पड़ेगी चौथे भाव से 23 तारीख तक मंगल की दृष्टि, वो आपको जहाँ एक और साहस, क्योंकि मंगल उच्च के हैं दोस्तों, बहुत सारा साहस, बहुत सारा एनर्जी, बहुत सारा उत्साह और बहुत सारा एंगरनेस भी ये मंगल का दुष्प्रभाव है। बाकी सारी अच्छी बातें हैं। आप अपनी ऊर्जा को अगर पॉजिटिव में लगाते हैं, कामों में लगाते हैं, आगे बढ़ने में लगाते हैं तो ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव हो जाएगा और बहुत अच्छे रिजल्ट आपको आने वाले हैं। और हालांकि मंगल की नीच राशि है, आपका 10वें भाव में कर्क राशि नीच राशि है, इसलिए ये इस समय में ये बात को ध्यान रखना जरूरी है कि आपकी जो ऊर्जा है, उच्च राशि के मंगल की ऊर्जा वो गलत बातों में ना लगे या निगेटिव बातों में ना लगे, क्योंकि नीच राशि पे अपने देख रहे हैं तो ये पॉसिबल है कि आप अपना नुकसान कर लें, ऐसा कुछ साहसपूर्ण काम कर जाएं। तो ज़्यादा बेहतर है कि मैं फिर कहता हूँ हनुमान जी की साधना जरूर से करें। उच्च के मंगल हैं, वो आपको इससे बहुत सहारा देंगे, बहुत आपको अच्छा फील आएगा और अपनी ऊर्जा और साहस को आप सही दिशा में, सही जगह में आप लगा पाएंगे। एकादश भाव में चलते हैं। निश्चित तौर पे ये समय बहुत बहुत अच्छा है। बहुत सारे ग्रहों की दृष्टि और सारी बातें इसे इंडिकेट करती है कि आपको समाज में स्थान भी मिलने वाला है, नेम फेम भी बढ़ने वाला है और आप ज़्यादा से ज़्यादा इनकम गेन करने वाले हैं। दोस्त यार, बड़े भाई बहन, सबका साथ अच्छा हो जाने वाला है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि आप बहुत ज़्यादा चाहते और इच्छाएं ना पालें, क्योंकि यहाँ केतु विराजमान है। इसलिए जहाँ तक इनकम की बात है, पैसा कमाने की बात है, कर्म कीजिए और फल की चिंता मत कीजिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे, कहीं आपको दिक्कत नहीं आएगी। और खर्च के बारे में बात करते हैं तो निश्चित तौर पे इस समय में 12वें भाव में अगर आप कुछ काम नहीं करते हैं तो ये भाव आपके लिए नुकसान और खर्च का हो जाता है। उस स्थिति में आपको खर्च के लिए भी यहाँ पे शनि की दृष्टि है। फिर मैं वही कहता हूँ, शनि जिम्मेदारी को लेने की बात कहते हैं। तो यानी आपको खर्च से बचना नहीं है, अपने उस खर्च की जिम्मेदारी लेनी है। आप खर्च से बचेंगे तो आपको शनि और दुख देंगे।
उल्टा आपको जो जो भी खर्च आपके सामने आ रहा है, जो जीवन में आ रही है बातें, उस खर्च का दायित्व अपने ऊपर लेना है, उसकी जिम्मेदारी लेनी है, उसे पूरा करना है, ये शनि चाहते हैं। और जो लोग काम करते हैं तब तो कोई बात ही नहीं, जो हॉस्पिटल उद्योग से जुड़े हैं, जो विदेशों से जुड़ के काम कर रहे हैं, जो योग ध्यान प्राणायाम करते हैं, जो इन्वेस्टर हैं, उनको अपने काम पे फोकस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी है, तो शनि वहाँ पे खप जाएंगे या वहाँ यूज़ हो जाएंगे और सब कुछ बेहतर होगा। शनि के उपायों की बात हम कर चुके हैं। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी।